नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वैलेंटाइन डे पर पति ने पत्नी को दिया तोहफे में ताजमहल। निजी बोरिंग का क्षेत्रवासियों ने किया विरोध। छनवारा क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जीजा ने साली के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी जीजा गिरफ्तार। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर में वैलेंटाइन डे के मौके पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक पति ने अपनी पत्नी को ताजमहल नुमा घर तोहफे में दिया। अब इसके चर्चे देश और दुनिया में भी होने लगे, जिसको देखने के लिए भी लोग पहुंच रहे। आगरा के ताजमहल के जैसे दिखने वाला बुरहानपुर में भी शिक्षाविद आनंद प्रकाश चौकसे ने ताजमहल बनाया है। देश में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने प्यार के खातिर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बड़ी मिसाल बन जाती है, जिसे लोग भूलकर भी भूल नहीं पाते। ऐसा कुछ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में देखने को मिला, जहां शिक्षाविद आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी मंजूषा चौकसे को तोहफे में ताजमहल बनाकर दे दिया। ये ताजमहल हूबहू आगरा के ताजमहल जैसा है। आप भी यहाँ बने ताजमहल को देख हैरान हो जाएंगे। इसे देख आप आगरा का ताजमहल ही समझ बैठोगे। माना जा रहा है कि देश में आनंद प्रकाश चौकसे एकमात्र ऐसे पति है जिन्होंने अपनी पत्नी को ताजमहल बनाकर तोहफे में दिया। खास बात यह है कि बुरहानपुर में ही मुमताज की याद में शाहजहां ताजमहल बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ की मिट्टी में दीमक होने से शाहजहां को आगरा में ताजमहल बनवाना पड़ा था। ऐसे अनेकों लोग हैं जो प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ तक कि अपने पार्टनर को खुश करने के लिए चांद तारे तक तोड़ लाने की भी बात करते हैं। कुछ आशिक तो जान देने को भी तैयार हो जाते वहीं, लेकिन एक शख्स ने अपनी पत्नी के लिए कुछ ऐसा किया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि जो बुरहानपुर में शाहजहां नहीं कर पाया वो इस शहर के शख्स ने अपनी पत्नी के लिए कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रहने वाले शिक्षाविद आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी को ताजमहल बनाकर गिफ्ट कर दिया। ताजमहल जैसा ये घर इतना खूबसूरत कि आप भी देखकर कहेंगे कि वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी। हूबहू आगरा जैसे दिखने वाला ये ताजमहल 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। 4 बेडरूम वाले इस घर को आनंद प्रकाश चौकसे ने अपनी पत्नी मंजूषा को तोहफे में दिया है। इसमें एक बड़ा हॉल, 2 बेडरूम नीचे और 2 बेडरूम ऊपर है। इसके अलावा किचन, लाइब्रेरी और मेडिटेशन रूम भी है। हालांकि ये महल बनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कई दिक्कतें सामने आई। इस घर को बनाने के लिए पहले आनंद चौकसे अपनी पत्नी के साथ ताजमहल देखने आगरा पहुंचे। फिर वहां आकर उन्होंने इंजीनियरों के साथ मिलकर बारीकी से ताजमहल का अध्ययन किया। इसके बाद आनंद प्रकाश चौकसे ने यह घर बनाने की जिम्मेदारी कंसल्टिंग इंजीनियर प्रवीण चौकसे को सौंपी। इस घर का क्षेत्रफल 90 बाय 90 का है। बेसिक स्ट्रक्चर 60 बाय 60 का है, जबकि गुंबद 29 फीट ऊंची है। घर की नक्काशी करने के लिए बंगाल और इंदौर के कारीगरों को बुलाया गया था। घर की फ्लोरिंग राजस्थान के मकराना के कारीगरों ने की है, जबकि फर्नीचर सूरत और मुंबई के कारीगरों ने तैयार किए। आगरा के कारीगरों की भी मदद ली गई। ऐसे करते हुए ये पूरा ताजमहल तैयार हुआ। बहुत कम लोगों की इस बात की जानकारी होगी कि आगरा का ताजमहल बुरहानपुर में बनने वाला था, लेकिन शहर की मिट्टी में दीमक नहीं होती तो ताजमहल आज आगरा की यमुना किनारे की बजाय बुरहानपुर में ताप्ती किनारे होता। ताप्ती किनारे की मिट्टी में दीमक के खतरे को भांपकर मुगल सम्राट शाहजहां ने यमुना का तट चुना था। दीमक के कारण यहाँ ताजमहल का आधार बनना नामुमकिन था। आगरा में रेत मिट्टी खोदकर शीशम और सागौन की लकड़ियों से बेस बनाकर भव्य ताजमहल की 110 पिलरों पर आधारशिला रखी थी। नहीं, ताजमहल बनाते समय भी मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। मुझे तो अपना एक घर बनाना था, और चूंकि मुमताज़ की मौत बुरहानपुर में हुई है तो कहीं पुराने इतिहास में एक बात है कि साहब वो मोहब्बत का जो एक सिंबल है जिसको पूरी दुनिया देखने आती है आगरा में, तो लगा कि उसका एक प्रतिरूप बनाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वायरल हो गया, सब लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बुरहानपुर लालबाग के अर्जुन नगर में जल समस्या बनी हुई है।
क्षेत्र में एक निजी बोरिंग हो रहा था, जिसको लेकर आज क्षेत्रवासी एकत्रित हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए बोरिंग के कार्य को रुकवा दिया। मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद ने समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बुरहानपुर शहर के अर्जुन नगर में निजी ट्यूबवेल खनन करने को लेकर वार्ड वासियों ने विरोध किया। अर्जुन नगर क्षेत्र में सरकारी ट्यूबवेल से करीब 100 फीट की दूरी पर मकान निर्माण के लिए निजी ट्यूबवेल खनन हो रहा था। अर्जुन नगर में हर साल पेयजल संकट के कारण लोग परेशान होते हैं। अभी गर्मी की शुरुआत होने वाली है और इसके ठीक पहले सरकारी ट्यूबवेल के पास ही खनन होने से ये जल स्तर तेजी से गिरने की आशंका है। ट्यूबवेल खनन नहीं करने को लेकर रहवासी और पार्षद ने ट्यूबवेल खनन नहीं करने की मांग की। विरोध होने पर नगर निगम ने फिलहाल ट्यूबवेल खनन रुकवा दिया। इस मामले में जमीन मालिक का कहना है कि क्षेत्र में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है और उसे इसी गर्मी में भवन निर्माण करना है। इसके चलते ट्यूबवेल खनन करा रहा हूँ। देश भावना की जा रही है मेरे साथ। भैया यहाँ पर हमारे कॉलोनी की बोरिंग थी, उसके पास में व्यक्तिगत बोरिंग हो रही थी, तो हम सब उसके विरोध स्वरूप जमा हुए थे। क्या समस्या आई थी बोरिंग खोदने पर? वो व्यक्तिगत बोरिंग के पास में हमारा सार्वजनिक बोरिंग है जिसका 100 मीटर का दायरा भी नहीं है, तो नियम के विरुद्ध है। ये व्यक्तिगत बोरिंग से पानी भरेंगे तो बाकी मोहल्ले के 100 लोग पास में पानी कहाँ से भरेंगे? कौन सा मोहल्ला है ये अर्जुन नगर। क्या पानी की समस्या है मोहल्ले में? हाँ, समस्या है पानी की। जैसे उधर हमारी कॉलोनी की बोरिंग है ना, इसके बाजू में बन जाएगी तो हमको पानी की आफत हो जाएगी। क्या वार्ड में पानी की समस्या है कुछ ऐसी? पानी की समस्या तो अभी भी चल रही है। अर्जुन नगर का ये विषय है और यहाँ पे कोष्ठी समाज के भवन के पास एक नगर निगम का बोर है और 3 सालों से वो बोर जो है अर्जुन नगर में पूरी तरह से पानी की व्यवस्था बनाने में उस बोर के माध्यम से अच्छी व्यवस्था जल की बनी हुई है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शनवारा में एक 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शनवारा में रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली थाना पुलिस ने फंदे पर लटके हुए शव को फंदे से उतारकर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनवारा क्षेत्र में रहने वाले मृतक राहुल पिता किरण घर में अकेला था कि फंदा लगाकर फांसी लगा ली। जब झूलता हुआ देखा तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौजूदा लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल रात शनिवार का एक बालक था राहुल कुमार करके, उम्र 22 साल है, के ही घर में उसने फांसी लगा ली थी, जिसका हमारे को पंजीबद्ध करके आज पीएम कराया जा रहा है। सर कुछ क्या पढ़ाई करता था? कुछ पढ़ाई तो उसने बीकॉम पहले किया हुआ है और अभी साथ में डीजे का भी काम कर रहा है पिछले 2 साल। अभी कुछ प्रथम दृष्टया सामने आया क्या आई के कारण? प्रथम दृष्टया तो मतलब गले पे ही मार है, बाकी बॉडी में कोई अन्य निशान नहीं है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम हसीनाबाद में जीजा ने कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली साली के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शिकायत होने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में एसपी ने जानकारी दी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम हसीनाबाद की रहने वाली 8वीं क्लास की 15 वर्षीय छात्रा ने पड़ोस में रहने वाले 29 वर्षीय युवक पर रेप का केस दर्ज किया। नाबालिग पीड़िता ने बताया कि मेरा परिवार 7 दिन तक कहीं गया था, मैं अकेली घर पर रह रही थी। 29 जनवरी की रात करीब 12 बजे जीजा आया और कहा, तुझे डर लग रहा होगा, मैं सो जाता हूँ। उसके बाद जीजा अचानक उठा और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और लगातार 7 रात तक आकर उसने मेरे साथ रेप किया। परिजन घर आने के बाद नाबालिग ने पूरी बात अपनी मां को बताई। उसके बाद शनिवार को नाबालिग पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद खकनार पुलिस ने रविवार को 28 वर्षीय मोतीलाल राठौड़ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। उसके बाद आरोपी को खंडवा जेल भेजा गया। खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शिकायत हुई थी जिसके अंदर जो है एक व्यक्ति द्वारा जो दूसरी शादी की गई थी उसके अपने ही साली के साथ में दुष्कर्म किया गया, तो उसके आधार पर एक मामला पंजीबद्ध किया गया और तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली गई है।
और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। बुरहानपुर के एक दिवसीय दौरे पर 15 फरवरी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल खकनार के 2 गांव में दौरा करने वाले हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। कलेक्टर ने अफसरों को निर्देश दे दिए, जिसको लेकर अफसर तैयारी में जुटे हुए हैं। राज्यपाल ग्रामीणों से संवाद करेंगे। बुरहानपुर जिले में 15 फरवरी को राज्यपाल मंगू भाई पटेल का आगमन प्रस्तावित हुआ है। कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को ग्राम रंगई और जामनिया में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहने के दिए निर्देश। कलेक्टर भव्य मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल का 15 फरवरी को जनजातीय बाहुल्य ग्राम में भ्रमण व जनसंवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। खकनार विकास खंड के ग्राम रंगई में प्रस्तावित कार्यक्रम 15 फरवरी 2023 को प्रातः 10 बजे से तदुपरांतः खकनार विकास खंड के ग्राम जामनिया में कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों व खकनार विकास खंड अधिकारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। हितग्राहियों के साथ चर्चा करेंगे और दूसरा कार्यक्रम जामनिया में है, जहाँ पे एक छात्रावास का निरीक्षण है एवं किसानों के साथ चर्चा है। कब आएंगी मैडम? कल 10 बजे वो बुरहानपुर आएंगे और 3 बजे रवानगी है। और इन सभी कार्यक्रमों में कुछ हित लाभ वितरण भी है और सिकल सेल एनीमिया की जो जांच चल रही है उसके बारे में भी उनको अवगत कराया जाएगा और उनकी तरफ से भी हमेशा संदेश रहता है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम नावरा चौकी का ग्रामीणों ने घेराव कर पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिस कारण आए दिन अतिक्रमणकारियों द्वारा जंगल की कटाई की जा रही है और लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कड़ी कार्यवाही की अतिक्रमणकारियों पर गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के नावरा रेंज के घाघरला के ग्रामीणों ने चौकी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। घाघरला के ग्रामीणों की नाराजगी है कि बाहर से आने वाले लोग जंगल में अतिक्रमण कर रहे हैं, जंगल में अतिक्रमण काट रहे हैं, हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि आदिवासी अतिक्रमणकारी लगातार हमें चैलेंज करते हैं कि हम जंगल नहीं रहने देंगे और हम जंगल बचाना चाहते हैं, जिसे लेकर आज सभी ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और शिवराज सिंह चौहान के पोस्ट और जूते चप्पल मारकर उन्हें मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि यह सरकार भी कुछ नहीं कर रही, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। गौरतलब है कि रविवार को ग्रामीणों ने डीएफओ सहित 50 वन कर्मियों को रोक लिया था, जिसके बाद पुलिस पहुंची और समझाइश दी, जिसके बाद में छोड़ा गया था। यदि जंगल को बचाने की कार्यवाही नहीं की गई तो इसी प्रकार के प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। हमारे जो भी अड़ोस पड़ोस में हमारे आदिवासी भाई राटिया बसे हुए हैं, इनका कोई हक नहीं है। ये बाहर गांव से आए हुए हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं और गांव के किनारे आके चैलेंज दे रहे हैं। जिन पे भी एफआईआर होगी और आगे भी कार्रवाई होगी तो उनको पकड़ने में भी आसानी हो। साथ साथ में फॉरेस्ट की गैस गन की यूज के लिए भी हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है, जो जिसपे भोपाल लेवल पे भी चर्चा हो रही है। पेट्रोलिंग और आइडेंटिफिकेशन इन लोगों का और आगे कार्रवाई के लिए फॉरेस्ट के साथ पुलिस बल भी उसमें लगा हुआ है। जल्दी इसमें कुछ पॉजिटिव आने की संभावना। बुरहानपुर के गुर्जरसाली सकलपंच समाज की 2 छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई डांस प्रतियोगिता में जम्मू में अपना प्रदर्शन दिखाकर गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद बुरहानपुर पहुंचने पर समाज सेवी सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा तीनों बालिकाओं का पुष्पमाला से स्वागत किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बुरहानपुर खंडवा में डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बुरहानपुर की 2 बालिकाओं ने भी भाग लिया। कोरियोग्राफर विजय महाजन के नेतृत्व में पीयूषा मार्चे और आयुषी खरे ने डांस पर अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें आयुषी खरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर आई और गोल्ड मेडल व ट्रॉफी जीती। वहीं खंडवा के बाद नेशनल लेवल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप वर्ष 2022-23 का जम्मू एंड कश्मीर के कटरा में संपन्न हुआ, जिसमें पीयूषा मार्चे ने राष्ट्रीय स्तर डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पाकर गोल्ड मेडल जीता, जिन्हें सेलिब्रिटी वैभव घुगे, जो कि सुपर डांसर डांस दीवाने डांस इंडिया डांस के प्रोग्राम में सोनी टीवी व डांस प्लस में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, के हस्ते सर्टिफिकेट व मेडल दिया गया। इसी उपलक्ष्य में मेट्रो डांस क्लास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर अतिथि के रूप में भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल ने शिरकत की। सर्वप्रथम अतिथियों का मेट्रो डांस क्लास के पदाधिकारियों ने पुष्पमाला से स्वागत किया। तत्पश्चात मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आई बालिकाओं का अतिथियों ने स्वागत कर उनको आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के पश्चात भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल ने दोनों ही बालिका की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
इस दौरान गजानन सालुके सर, महिला मोर्चा बुरहानपुर जिला अध्यक्ष किरण रायकवार, गुर्जर साली सकलपंच समाज के कोषाध्यक्ष सुनील मार्चे, रुपेश खरे, राजेश मार्चे, अन्य लोग मौजूद थे। खंडवा में मध्य प्रदेश स्टेट लेवल पे एक डांस कंपटीशन हुआ जिसमें आयुषी खरे और उषा मार्चे ने पार्टिसिपेट किया। उसमें दोनों ने गोल्ड मेडल हासिल किया और उसी पार करके वो जम्मू में उसका सिलेक्शन हुआ। वहाँ पर उषा मार्चे ने भी वहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया और फर्स्ट प्राइज विनर। बुरहानपुर के ग्राम अम्बाड़ा की सरकारी स्कूल में डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई खाने से 41 विद्यार्थियों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को पेट में दर्द होने लगा तो उल्टियां भी हो रही थी, जिसके बाद स्कूल में अभिभावकों की भीड़ लगने लगी। विद्यार्थियों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर एम्बुलेंस और निजी वाहन से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बुरहानपुर जिले के ग्राम अम्बाड़ा की सरकारी स्कूल में डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाई खाने से 41 विद्यार्थियों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को पेट में दर्द होने लगा तो उल्टियां भी हो रही थी, जिसके बाद स्कूल में अभिभावकों की भीड़ लगने लगी। विद्यार्थियों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर एम्बुलेंस और निजी वाहनों से बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम सभी पीड़ित विद्यार्थियों का उपचार कर रही है। सूचना लगते ही नेपानगर एसडीएम हेमलता सोलंकी बुरहानपुर के जिला अस्पताल पहुंची। तुरंत स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट जारी करते हुए सभी विद्यार्थियों का उपचार करने के निर्देश दिए। डॉक्टरों ने सभी विद्यार्थियों का उपचार शुरू कर दिया। सूचना लगते ही जनप्रतिनिधि भी अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने विद्यार्थियों से हालचाल जाने और डॉक्टरों को उपचार करने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों को समय पर उपचार मिलने से उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। देखिए, टोटल 41 बच्चे आए हैं अम्बाड़ा से। इनने टेबलेट मेट्रोनिडाजोल इनके टीचर ने खिलाई है, ऐसा बता रहे हैं। 5-6 बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा है, पर सीरियस कोई भी बच्चा नहीं है। सभी का इलाज चल रहा है। 41 बच्चों को यहाँ पर एडमिट कर लिया गया है और सिस्टमेटिक उनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, मैं अभी नेपानगर विधानसभा के दौरे पर था और मुझे ग्राम अम्बाड़ा, जो कि नेपानगर विधानसभा में ही आता है, वहाँ से हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए कि अस्पताल अपने स्कूल में कुछ बच्चों ने कोई गलत दवाई का सेवन कर लिया है। तो मैंने वैसे ही तुरंत यहाँ पर सीएस महोदय और उनको सभी को फ़ोन लगा करके और एम्बुलेंस और उसकी व्यवस्था करवा कर उनको यहाँ पर रवाना करवा। हमारे सब डिविजनल अम्बाड़ा ग्राम में कुछ स्कूली बच्चों को टीचर के द्वारा एक पेट दर्द की संबंधित एक गोली दी थी, ऐसा बता रहे हैं। और आज हम अभी हॉस्पिटल का मैंने निरीक्षण किया, टोटल 41 बच्चे ऐसे एडमिट हैं। तो मैंने मेरे स्वास्थ्य टीम को भी और सारे डॉक्टरों को भी हमने ट्रीटमेंट के लिए लगा दिया है और मेरे निरीक्षण के दौरान अभी कोई भी सीरियस मैटर नहीं है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। वैलेंटाइन डे पर पति ने पत्नी को दिया तोहफे में ताजमहल। निजी बोरिंग का क्षेत्रवासियों ने किया विरोध। छनवारा क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जीजा ने साली के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी जीजा गिरफ्तार। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।